नाजरीन, आज की वीडियो में 3 अहम सवालात के जवाबात आपके सामने रखूंगा। पहला सवाल है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा क्या वो एक्सटेंशन लेने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा सवाल है कि इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी में जो तब्दीली लाई है वो किन वजूहात की बिना पर लाई है। और तीसरा सवाल, जो अरशद शरीफ कत्ल केस में तहकीकाती टीम, 2 रुकनी तहकीकाती टीम जो कीनिया गई थी, वो अपने साथ क्या रिपोर्ट लेके आई है। आज की वीडियो में इन तीनों सवालात के जवाबात रखूंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस फौरन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं HR TV और मैं हूं जाहिद जहान। नाजरीन, इमरान खान की लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी में जो तब्दीली आई है उनके पीछे कुछ वजूहात है और कुछ अहम खबरें हैं, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियोस में रिपोर्ट किया था कि शौकत खानम में इमरान खान से सदर आरिफ अलवी ने 2 घंटे तवील मुलाकात की है और ये मुलाकात 1-on-1 रही है। इसमें सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान को जो मुज़ाकरात बैकडोर चल रहे हैं उसमें बराह रास्त पेशरफ के बारे में बताया था। और ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक, उन्होंने भी इमरान खान से शौकत खानम अस्पताल में मुलाकात की थी, उसमें भी कुछ पैगामात मिले थे। उसकी बिना पर इमरान खान ने जो पहले फैसला किया था कि मंगल के रोज से मेरा लॉन्ग मार्च शुरू होगा दोबारा, वो अब जुमेरात पे चला गया है। उस मुलाकात में अहम खबर ये थी कि जो इमरान खान ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में ये कार्ड फेंका था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको हम नए इलेक्शन तक एक्सटेंशन दे सकते हैं और नए इलेक्शंस के बाद जो नई हुकूमत आएगी वो ये फैसला करेगी कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। अब जराए के मुताबिक ये खबरें आ रही है कि जो ये कार्ड था इमरान खान का वो पिक कर लिया गया है और इमरान खान को इन 2 मुलाकातों में ये यकीन दहानी कराई गई है कि हम मार्च या फरवरी के एंड में ये इलेक्शंस करा देंगे और जब इलेक्शंस होंगे उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो फैसला करेगी कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। इसमें जो इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ है उनको ये जो फ़ायदा है वो हासिल होगा कि वो इस्लामी इत्तेहादी फोर्स के जो इस वक्त सरबराह है राहील शरीफ, वो मार्च में रिटायर्ड होंगे। मार्च में रिटायर्ड होने के बाद वो जो सीट है वो खाली हो जाएगी। और जब पिछले दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का हंगामी दौरा किया था तो उसमें ये फैसला हो चुका है कि मार्च में ये सीट जनरल कमर जावेद बाजवा को दी जाएगी और जनरल कमर जावेद बाजवा इत्तेहादी फोर्स की सरबराही का कमान संभाल लेंगे। अब इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते, ये इमरान खान को एक नया लॉलीपॉप दिया गया है, इसके बारे में तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो इस वक्त इमरान खान ने स्ट्रेटजी अपनाई है कि उन्होंने इस्लामाबाद का मुहासरा कर लिया है और इस्लामाबाद के एंट्री और एग्जिट तमाम रोड्स पे उनके कारकुनान ने और उनके क़यादत ने धरना दिया है और वो धरना दिए बैठे हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद में कोई ना बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है। मैक्सिमम जो रोड्स है, मरी रोड हो गया, मोटरवे चौक हो गया, ये सारे बंद है। मरी के साइड पे आप जाएंगे तो मरी एक्सप्रेसवे बंद किया हुआ है। तो इससे साफ वाज़े आ रहा है कि इस वक्त मुल्क हंगामी सूरत हाल की तरफ जाएगा। और जब इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके आएंगे पिंडी में, पूरे पाकिस्तान से कारकुनान आएंगे तो एक इमरजेंसी जैसा सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी और तब ये फैसला होगा कि जो नया आर्मी चीफ है उसका फैसला बाद में किया जाएगा और जो इस वक्त आर्मी चीफ है टिल फर्दर ऑर्डर इनको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। और वो फिर जो है तो MQM या इत्तेहादी जुमात है इस हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करेंगे और इसके लिए MQM पर तोल रही है। जो वजीर है IT के अमीनुल हक MQM के MNA है, इन्होंने पिछले दिनों बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने साफ कहा है कि हम इस हुकूमत से अलग होंगे अगर हमारे मुतालिबात नहीं माने गए। और इसाकडार को उन्होंने धमकी दी कि मेरे वजारत को जो वजीर IT है, ये मेरे वजारत को जो पैसे हैं वो नहीं मिल रहे, तो फिर अगर मैं वजीर नहीं रहूँगा तो आप भी वजीर नहीं रहेंगे। इससे साफ मतलब निकलता है कि जब भी MQM को इशारा मिला वो हुकूमत छोड़ देंगे और MQM हुकूमत छोड़ती है तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बारे में जो भी अपडेट्स होगी आने वाले वक्त में आपके सामने रखूंगा। लेकिन शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस में जो 2 रुकनी तहकीकाती टीम आज से 1 हफ्ता पहले कीनिया गई थी, आज वो वापस आई है और उन्होंने वजारत दाखिला में अपनी रिपोर्ट जमा कराई है।
उन्होंने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ब्रीफिंग भी दी है और राना सनाउल्लाह ने इसको पब्लिकली कंफर्म किया है कि अरशद शरीफ को टारगेट किलिंग की गई है। अरशद शरीफ को टारगेट करके मारा गया है, उनको शहीद किया गया है। और जो कीनिया के पुलिस का बयान है कि उनको मिस्टेकन आइडेंटिटी के थ्रू मारा गया है और गलती से उनको मारा गया है, ये मुस्तरद कर दिया है। तहकीकाती टीम ने यह भी लिखा है कि वकार और खुरम जिनके पास अरशद शरीफ कीनिया में रह रहे थे, उनसे तहकीकात कराई जानी चाहिए और उस बंदे से भी कि जिसने अरशद शरीफ को कीनिया जाने का मशवरा दिया। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि दुबई में वो कौन बंदा था कि जिसने दुबई हुकाम को मजबूर किया अरशद शरीफ को दुबई से निकालने पर, और अरशद शरीफ के पास जब कोई और रास्ता नहीं रहा तो उनके करीबी रुफका ने उनको ये मशवरा दिया कि वो कीनिया चले जाएं और कीनिया में वकार और खुरम के पास उनका बंदोबस्त भी कराया गया। लेकिन अब वकार और खुरम से तो तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन क्या उस बंदे का पता नहीं लगना चाहिए इस कौम को कि जिसने दुबई के हुकाम पे प्रेशर डाला? और कौन डाल सकता है? क्या पाकिस्तान, ये जो दुबई है पाकिस्तान का मकरूज है जो पाकिस्तान के आम से एक वजीर की बात मान लेंगे? इसमें हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर लोग इन्वॉल्व हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि कौन था वो बंदा जिसने अरशद शरीफ को दुबई निकलवाने पे दुबई हुकाम को प्रेशराइज किया और उन पे प्रेशर डाला। जब ये सवाल होंगे और जब ये तहकीकात होंगी तो हम असल कातिल के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी जो हुकूमती टीम और हुकूमती जो तहकीकाती टीम है वो जिसको फंसाना चाहती है, अगर उस बंदे ने अपने तमाम शवाहिद कौम के सामने रख दिए तो तहकीकाती टीम और जितने भी ये हुकूमत के इदारे हैं ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेटिव खबरें मिली होंगी। शुक्रिया।